पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद के हालात भयावह बने हुए हैं और कई हिंदू परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस हिंसा में शनिवार को पिता पुत्र समेत कम से कम 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। वहां हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। इनमें डीजी से लेकर एसएसपी स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि राज्य में नया वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर नाजुक है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और टीएमसी कांग्रेस सपा पर मुस्लिमों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। वक्त संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि वो लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्त संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि वो लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है।